और साल 2026 में 37,000 करोड़ के बॉन्ड्स की केंद्र अदायगी करेगा। कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में इन बॉन्ड्स पर 70,000 करोड़ का ब्याज दिया गया। अगर हम पीछे थोड़ा सा जाकर के देखते हैं तो जुलाई 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों को डीकंट्रोल कर दिया था। हालांकि पेट्रोल उसी समय उसका जो लागू हो गया, पेट्रोल डीकंट्रोल कर दिया गया, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन है वो डीजल का, वो 2014 में जाके हुआ है, जब एनडीए सरकार सत्ता में आई। लेकिन 2010 से 2014 तक का आप इतिहास देखें, कीमतें बढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद डीजल के ऊपर सब्सिडी चलती रही। अर्थात उस समय की सरकार ने उसकी कीमत को नियंत्रण में रखा। और कैसे रखा, उसके लिए सरकार जो है वो जो तेल की कंपनियां हैं उनको ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया करती थी। अर्थात ये है कि उनको ये कहा जाता था जो भी आपका घाटा हो रहा है वो सरकार पूरा कर रही है। लेकिन कैसे सरकार पूरा करती थी, कोई पेमेंट नहीं करती थी, कोई पैसा नहीं देती थी, ऑयल बॉन्ड दे दिए और कंपनियां जाकर के वो बैंकों में भुनाया करती थी। लेकिन उसका नतीजा, ऑयल बॉन्ड का मतलब ये था उसका जो भुगतान है वो आने वाली सरकारें करेंगी। अर्थात 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो करेगी। तो वो सारा 2010 से 2014 तक उस समय जो कि सब्सिडी दी गई या जो कंट्रोल प्राइस थी डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस सरकार की, उस तमाम चीज़ों का जो भुगतान, जो अरबों खरबों रुपया है, वो आज तक जो है ये अब जो उसके बाद सरकार आई एनडीए की, एनडीए 1, एनडीए 2, वो सरकार आज तक उसका कर रही है। आपको बता दें कि साल 1996-97 के बाद केंद्र सरकारों ने तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए ऑयल बॉन्ड्स जारी करने का फार्मूला निकाला था। ऑयल बॉन्ड्स जारी कर तत्कालीन यूपीए सरकार ने फौरी तौर पर तो ग्राहकों के लिए दाम स्थिर कर रखा था, लेकिन अब उसका भुगतान आम ग्राहकों की जेब से ही होना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.